भारत को आंख दिखाना महंगा पड़ा नेपाल को। नेपाल के प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में है। जानेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी शशि भूषण से कि नेपाल ने कहां गलती की और खमियाजा वहां प्रधानमंत्री की कुर्सी पे खतरा मंडराते हुए दिख रहा है। शशि, नेपाल को सीधे तौर पे कुर्सी जाती हुई दिख रही है प्रधानमंत्री की। बिल्कुल, देखिए नेपाल पिछले कुछ दिनों से जो साजिश रच रहा था गणेश भारत के खिलाफ, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि नेपाल में जो ओली सरकार है उसकी मंशा क्या थी, वो किस तरह से काम कर रहे थे। लगातार चीन के उकसावे पर वो भारत के खिलाफ नीति पर काम कर रहे थे। लगातार सीमा पर तनाव बढ़ाया जा रहा था। लगातार जो अभी हमने देखा बिहार के अंदर जो नदियां आती हैं नेपाल से, उन नदियों में हमने देखा कि तटबंध जो है उनका मेंटेनेंस जो है, जो मरम्मती होती है हर साल, उसको रोक दिया था। सीतामढ़ी के अंदर जो फायरिंग हुई, जहां एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, एक नागरिक को उठा करके नेपाल के सैनिक लेके चले जाते हैं और उसको 24 घंटे बाद जब भारत की तरफ से दबाव पड़ता है तो उसको रिहा किया जाता है। और जब वो आता है वापस तो इतनी बेरहमी से उसकी पिटाई की गई थी कि वो तस्वीरें देख करके हमको ये यकीन नहीं होता है सहज तौर पे कि ये नेपाल कर रहा है और वो नेपाल कर रहा है, जिससे हमारा बेटी रोटी का रिश्ता है। जी हाँ, लगातार हम यही कहते रहे हैं। बिहार से जो नेपाल की लगने वाली लगभग 700 किलोमीटर की सीमा है, वहां कहीं बैरिकेडिंग नहीं है, वहां कोई बंदिशें नहीं है, नो मैंस लैंड है। लेकिन लोग आते हैं, जाते हैं, काम करने, शादी विवाह होता है, रिश्ता है, रोजगार के जुगाड़ में लोग जाते हैं, हर दिन चले भी आते हैं। तो ये रिश्ता बहुत पुराना था नेपाल से और है अभी भी। उस रिश्ते में कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री हैं नेपाल के ओली, उनकी नीतियों से बड़ा खटास पैदा हुआ। और वो खटास इस कदर आया कि पहली बार ऐसा हुआ गणेश कि नेपाल की जो सीमा लगती है, भारत और नेपाल की जो सीमा है, वहां पर बड़े पैमाने पर नेपाली आर्म्स फोर्सेज की तैनाती कर दी गई। चीन के बने हुए जो टेंट हैं, उन टेंट्स में नेपाली सैनिक बैठे हुए हैं। हमने इसकी उम्मीद नहीं की थी, भारत ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन नेपाल जो कर रहा था चीन के उकसावे पर, उसका विरोध नेपाल के अंदर हो रहा था। नेपाली सरकार यानी ओली सरकार के कदम का विरोध नेपाल के अंदर लगातार हो रहा था। और जिस तरह हम चिंतित थे कि नेपाल के साथ बेटी रोटी का जो रिश्ता है, वो रिश्ता कहीं खराब न हो जाए। और यहाँ से हर बार हम लोग भी जाते हैं लगातार काठमांडू और बाकी जगहों पे, जो पशुपतिनाथ मंदिर है, जो धार्मिक स्थल है, वहाँ पे जो टूरिस्ट प्लेसेज हैं, तो नेपाल के लोग यहाँ आकर के बिजनेस करते हैं और हमारे लोग भी वहाँ जाते हैं। तो ये रिश्ता जो है खराब हो रहा था। लेकिन इस बात की चिंता नेपाल के लोगों को भी थी। और देखिए, जो सबसे बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, वो कहीं और से नहीं आ रही है, वो नेपाल से आ रही है। जो प्रधानमंत्री ओली लगातार भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे, भारत के खिलाफ चीन के इशारों पर नीति बना रहे थे, आगे काम कर रहे थे, भारत को परेशान करने की रणनीति बना रहे थे, उन ओली की कुर्सी खुद खतरे में आ गई है। यह हम नहीं कह रहे हैं। नेपाल का जो प्रतिष्ठित वहां का अखबार है हिमालयन टाइम्स, उसकी ये रिपोर्ट हमारे हाथ में है, जिसमें यह कहा गया है कि जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी है, उसकी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई है। उस स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में ओली सरकार की नीतियों का जमकर विरोध हुआ है। वहां सरकार भी इसी पार्टी की है, ये बात याद रखिए। और जो हिमालयन टाइम्स की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक मैं आपको बता देता हूं, जो कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि ओली सरकार हर मोर्चे पे नाकाम रही है। दहल ने कहा है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर से जो भारत विरोधी कार्ड खेलना चाहते थे, उसमें वो बुरी तरह से फेल हुए हैं। और इसका नतीजा ये हुआ है कि ओली अपनी नाकामी छिपाने के लिए अब तरह तरह के उपक्रम कर रहे हैं, तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। और नेपाल में इसी बात का विरोध हो रहा है। जनता इसी बात की जो विरोध है वो कर रही है। और क्या हुआ ये हम बताते हैं आपको। जो एनसीपी मतलब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की जो बैठक हुई, उसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि ओली को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो चीन के पिट्ठू बनकर ओली जो कर रहे थे भारत के विरोध में, उसका विरोध उनके देश के अंदर शुरू हो गया है। और यह विरोध ऐसे ही नहीं हुआ है गणेश, हम आपको बताएंगे कि विरोध क्यों हो रहा है। लगातार
नेपाल के अंदर जो जरूरी वस्तुएं हैं, जो जरूरी उत्पाद हैं, पेट्रोल है, जो वहां की सब्जियां हैं, फल हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, इन तमाम चीजों की कीमतें बढ़ रही थी। ये कीमतें क्यों बढ़ रही थी? ये भारत और नेपाल के रिश्ते को समझने वाले लोग समझते हैं। चीन नेपाल को फंडिंग कर सकता है, वहां एफडीआई में इन्वेस्ट कर सकता है एफडीआई के थ्रू, लेकिन जो बेसिक वहां की जरूरतें हैं नेपाल की जनता की, उसको फुलफिल नहीं कर सकता। यह हकीकत है। हमारे यहां से सब्जियां जाती हैं, हमारे यहां से फल जाते हैं, हमारे यहां से दूसरे उत्पाद जाते हैं, हमारे यहां से पेट्रोल जाता है। तो ये सारी चीजें जब भारत से रिश्ते खराब हुए इस लॉकडाउन पीरियड में, उसके बाद उन चीजों की वहां किल्लत होने लगी। वहां जो सब्जियां हैं, जरूरी चीजें हैं, उनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। लोग परेशान हैं। लोगों को लग रहा है कि चीन से दोस्ती निभाने के चक्कर में नेपाली लोगों को यह लग रहा है कि चीन से दोस्ती निभाने के चक्कर में सरकार ने, जो ओली सरकार ने कदम उठाया, उसका खामियाजा उनको उठाना पड़ रहा है। और यही वजह है कि अब विरोध हो रहा है देश के अंदर, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। देखिए, मधेसी पहले से ही जो है वो भारत के साथ खड़े हैं, लेकिन पहाड़ी जो वहां के स्थानीय लोग हैं, उनके बारे में कहा जा रहा था कि ओली सरकार उनको कहीं ना कहीं ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि आप चीन के साथ हमारा रिश्ता अगर सुधरता है नेपाल का, तो हमको फायदा होगा, योजनाओं में फायदा होगा। ये देखिए, इसकी प्लानिंग बहुत पहले से शुरू हो गई थी। जब भूकंप आया था नेपाल के अंदर, उसी दौर से चीन कहीं ना कहीं नेपाल के ऊपर नजर गड़ाए बैठा था। नेपाल के अंदर उसने कई सहूलियतें, कई रिलीफ कैंप, कई सारी चीजें की। भारत ने भी मदद की, लेकिन भारत के मदद से ज्यादा चीन ने अपने मदद की ब्रांडिंग की। और इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे वहां की सरकार जो है वो चीन की पिट्ठू बनती चली गई। ओली एकदम तोता बन के रह गए वहां के, और अब वो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे। और विरोध कहां हुआ? हिमालयन टाइम्स की रिपोर्ट देखिए, विरोध हुआ उनकी पार्टी के ही स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में। और अब कह दिया गया है कि ओली जो है वो सत्ता छोड़ दे, कुर्सी छोड़ दे। अब विरोध शुरू हो गया है, तो ओली कितने दिन कुर्सी पर रहेंगे हमको भी नहीं पता है गणेश। ये वहां का अपडेट है। तो बिल्कुल ये तमाम जो अपडेट है वो हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशिभूषण दे रहे थे कि नेपाल में चीन के पिछलग्गू बने नेपाल और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं ओली, वो भारत के साथ जो रिश्ते खराब किए हैं, खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि अब उनकी कुर्सी जाने के कगार पे है।